10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद। 144 लगा रहे हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर और गुजरावाला डिवीजन, वजीराबाद और हाफजाबाद अजला में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। हफ्ते को भी स्कूल नहीं खुलेंगे। मार्केट्स भी बंद रहेंगी। होटल, सिनेमा और पार्क जुमा, हफ्ता, इतवार और बंद होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी हॉल्स खुले रहेंगे। मोहसिन नकवी का शहरियों को लाहौर से बाहर घूमने का मशवरा। ताजरों से जुमे को भी मार्केट बंद रखने की अपील। कहा, लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार, दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 पॉइंट्स रिकॉर्ड। 10 नवंबर के बाद स्मोक में कमी आने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट की फसलों की बाकियात जलाने वाले इलाकों के डेप्यूटी कमिश्नर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। ममनुआ ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर, CCPO और जुडिशल कमीशन की मीटिंग करने की हिदायत। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। हमारे दरमियान तो ये तय हो गया, एक चार्टर तैयार करना जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ तेज। पहला इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। जामे चार्टर के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। 10 दिन में तजावीज़ फाइनल की जाएंगी। दीगर जमातों से भी बात करने का इंदिया। ख्वाजा साद रफीक बोले, दीगर सियासी क़ुव्वतों से भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाएंगे, उनसे भी बात होगी। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, इंतखाबात लड़ना ही नहीं, चैलेंजेस से निपटने का हल भी तलाश करना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो उसे चारा तो खिलाएं। जो मुखालिफ हमारे खिलाफ खड़े होंगे उनको बिस्मिल्लाह प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाएं और पार्लियामेंट को दिए, तो उसकी भी एक सोच है। अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। आए बिस्मिल्लाह करें, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, किसी को सियासत से रोकते नहीं। आसिफ अली जरदारी का मुखालिफिन को पैगाम। कहा, मुखालिफिन अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे। तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। एक सोच के तहत इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए ताकि कोई आमिर न बन सके। आमिर बनने के लिए मार्शल लॉ लगाना होगा। मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। आम इंतखाबात में कामयाबी का मिशन। नवाज शरीफ मुतहर्रिक। मुल्कगीर दौरों का फैसला। 13 नवंबर को कोयटा जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का ऐलान भी मुतवक्के। नून लीग ने मंशूर कमेटी भी कायम कर दी। इरफान सिद्दीकी 33 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। बशीर मेमन नून लीग के सदर और शाह मोहम्मद शाह नायब सदर बन गए। पीपल्स पार्टी पंजाब की आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात की मुखालफत। नून लीग से राबते खत्म करने की भी सिफारिश। MQM और नून लीग का इत्तेहाद गैर फितरी करार दे दिया। मुकाबले का ऐलान कर दिया। सईद गनी बोले, इत्तेहाद साबित करता है MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है, तन्हा इलेक्शन लड़ने की सकत नहीं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात खुशाइंद होगी। तफरीक और इंतशार को सियासी बातचीत से ही हल किया जाना चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी की तजवीज़। कहा, पार्टी मामलात से अलग हूँ, ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुका। नवाज शरीफ से इज्जत का रिश्ता बरकरार रहेगा। मुलाकात के लिए बुलाया तो चला जाऊँगा। रऊफ सिद्दीकी की शाहिद खाकन अब्बासी को MQM में शमूलियत की दावत। आज़ादाना और साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी। सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर-ए-आज़म को आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन दौरे की दावत। साइफर केस के ट्रायल में पेशरफ। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 3 गवाहान के बयान कलमबंद। दौरान समाअत चेयरमैन PTI की बच्चों से बात ना कराने की शिकायत।
नून लीग का पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। सेनेटर सादिया अब्बासी बोली, अगर किसी ने जुर्म किया है तो अदालतें सजा देंगी। जबर और जोर की सियासत के हक में नहीं, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मज़ीद 50 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान जिना हाउस समेत दीगर हसास तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हैं। गिरफ्तारी के लिए घरों समेत मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे गए। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर। अदालत का 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। हुकूमत का फिर सऊदी अरब, यूएई समेत दोस्त ममालिक से रुजू का फैसला। IMF से प्लान शेयर कर दिया। चीन से $1 अरब कर्ज रीफाइनेंस कराने की तजवीज़। इस्लामी तरक्याती बैंक ADB आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए भी माली गैप कम करने का प्लान। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर की फ़ौजी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद में तदफीन। नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा की गई। निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, अहले खाना, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। शहीद नाइक खुशदिल खान लकी मरवत, नाइक रफ़ीक खान चारसद्दा और लांस नाइक अब्दुल कादिर मरी में सुपुर्द खाक। मगरबी पुश्त पनाही पर इसराइल की दरिंदगी। रात के अंधेरों के बाद दिन में भी गजा पर हमले। अलशाती, नसीरात और जैतून में पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। 250 से ज्यादा मकामात पर बम गिराए। गजा की पट्टी पर धुएं के बादल। सेहूनी फोर्सेज ने अलशिफा अस्पताल के सोलर पैनल्स पर भी गोले दागे। अस्पताल को तवानाई फराहम करने का आखिरी जरिया भी तबाह कर दिया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 10,328 तक जा पहुंची। 4,237 बच्चे शामिल। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ। गजा के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप भिजवा दी। राशन और अद्वियात समेत दीगर सामान शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा बोले, गजा में सूरत हाल संगीन है। फ़लस्तीनी कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाहिश है जल्द आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो। फ़लस्तीनी सफ़ीर इमदाद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। सिंध हुकूमत की नाअहली और लापरवाही। बदीन में मुफ्त दरसी कुतुब तालिब इल्मों में तकसीम करने के बजाय सेम नाले में फेंक दी। तालुका एजुकेशन ऑफिस का इजहार लाइल्मी। इंज़मामुल हक़ के खिलाफ तहकीक़ात। PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कमेटी से अलग। कमेटी को दी गई डेडलाइन ख़त्म मगर तहकीक़ात में कोई पेशरफ न हो पाई। कमेटी ने इंज़मामुल हक़ और प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी को तलब ही नहीं किया। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन का हदफ। इब्राहिम जदरान की शानदार बैटिंग। 129 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। राशिद खान ने 18 गेंदों पर 35 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी। और चरखा मुल्की सकाफती गुलदस्ते का दही रंग दौरे जदीद में भूली बिसरी याद बनकर रह गया। नाम तो बाकी है मगर पहचान मान पड़ चुकी। देही इलाकों में चरखा काटना कभी हर घर की रिवायत हुआ करती थी जो माजी का हिस्सा बन चुकी है।